वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है पंकज एंड आप देख रहे हैं पंकज सिंह यूट्यूब चैनल, जिसे मैं फाइनेंस विद पंकज भी बोलता हूँ। वेल, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेस वैल्यू, प्रीमियम, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है एंड क्यों ये हमारे लिए जरूरी है जानना। ये वीडियो कहीं पे पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता लग पाए एंड वो भी अपना पैसा ग्रो कर पाए। एंड बढ़ते हैं सीधा वीडियो के अंदर। फेस वैल्यू इंडिया में कंपनी 1 रुपए से 100 रुपए की रेंज में जनरली रखती हैं एंड इजी कैलकुलेशन के लिए ज्यादातर कंपनीज 10 रुपए की फेस वैल्यू को रखती हैं। जब भी किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना होता है तो उसमें इनिशियल कैपिटल को डालना पड़ता है एंड उस इनिशियल कैपिटल के लिए शेयर्स को इशू किया जाता है। एंड फॉर एग्जांपल, उस कंपनी का ओनर या फिर प्रमोटर जब शेयर्स को इशू करते हैं तो उसी कैपिटल को डिवाइड करते हैं शेयर्स में एंड वो फेस वैल्यू के बेसिस में डिवाइड होता है। जैसे कि 10 लाख रुपए डाले एंड 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो उस हिसाब से 1 लाख शेयर्स इशू होंगे। तो इस हिसाब का ही होता है फेस वैल्यू। एंड फेस वैल्यू एक स्टॉक प्राइस में डे टू डे मूवमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जब कंपनी इशू करती हैं डिविडेंड, उसी टाइम पे ये चीज होती है यूजफुल। वो इस तरीके से यूजफुल होती है कि कंपनी जब भी अनाउंस करती है कि वो अपने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड दे रही है, यानी कि हर एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। बट अगर वही कंपनी इस 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 200% का डिविडेंड अनाउंस कर दे तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर वो शेयर 100 रुपए पे चल रहा है तो 200% 100 रुपए का यानी कि 200 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो 200% है ना, वो इस शेयर के फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है जो कि 10 रुपए है। एंड 10 रुपए का 200% हुआ 20 रुपए, यानी कि वो कंपनी हर एक शेयर के बदले 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करिए। तो यही मतलब है भाई, जो ये परसेंटेज बेसिस में कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है ना, उसे आपको फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना होता है। जैसे किसी कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि वो 100% का डिविडेंड देंगे। अब 100% है, उस कंपनी का शेयर प्राइस है 3000 रुपए, तो क्या 100% यानी कि 3000 का 3000 रुपए डिविडेंड मिलेगा। उस कंपनी के जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपए है, तो क्या 100% के हिसाब से वो 3000 का 3000 रुपए दे देगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उस कंपनी का फेस वैल्यू 20 रुपए का होगा तो वो कंपनी 20 रुपए के हिसाब से 100% को कैलकुलेट करेगी, जो कि 20 ही रुपए होगा। एंड हर उस 3000 रुपए के एक शेयर के बदले कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड देगी। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ आ ही गई होगी। यही होता है भाई फेस वैल्यू को, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। एंड हाँ, जब कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है तो जो शेयर प्राइस भी स्प्लिट होता है ना, उसी के साथ आपको एक के बदले 2 शेयर मिल जाते हैं। अगर कंपनी 1:2 में स्प्लिट कर रही है, जो कंपनी का फेस वैल्यू होती है ना, ये भी हाफ हो जाती है। यानी कि अभी तक 10 रुपए की फेस वैल्यू थी तो वो 5 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट करती है ना, वो इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू स्प्लिट होता है, उससे रिजर्व से पैसा नहीं जाता है। बट कंपनी जब बोनस इशू करती है तब क्योंकि फेस वैल्यू डिवाइड नहीं होती है ना, उस टाइम पे जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, यानी कि जो उनका रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट होता है, वहां से पैसा यूज किया जाता है बोनस को देने के लिए, जब न्यू शेयर ऑफर करता है। इस वजह से उस टाइम पे शेयर की फेस वैल्यू डिवाइड नहीं होती है। बट स्प्लिट के केस में क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को यूज किया जाता है, तब स्टॉक स्प्लिट हो जाता है एंड फेस वैल्यू भी उसकी स्प्लिट होती है। तो आई एम श्योर भाई, अब आपको फेस वैल्यू से रिलेटेड तो कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है ना, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। अब बात करते हैं शेयर की मार्केट वैल्यू के बारे में। मार्केट वैल्यू वही चीज होती है जो कि आप डे टू डे बेसिस में अपने फोन में या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में सर्च करते हैं। किसी भी शेयर का रेट देखते हो ना, वही चीज मार्केट वैल्यू होती है। आज के टाइम पे उस शेयर को कितने रुपए में आप खरीद सकते हो, या फिर आज के टाइम पे अगर उस शेयर को आप बेचोगे अपने डिमांड से तो कितना पैसा आपको मिलेगा, उसकी करंट प्राइस क्या है, उसका रेट क्या चल रहा है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, यही चीज होती है एक शेयर का मार्केट वैल्यू। एंड फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में डिफरेंस यही होता है, फेस वैल्यू 10 रुपए का होगा बट मार्केट वैल्यू किसी भी शेयर का कुछ भी हो सकता है। जैसे 6000 रुपए का शेयर है, 2000 रुपए का शेयर है, बट उस 2000 रुपए के शेयर की 10 रुपए की फेस वैल्यू हो सकती है। मार्केट प्राइस एंड शेयर प्राइस एंड फेस वैल्यू पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसी तरीके से जब भी आईपीओ आता है ना, आईपीओ तो 10 रुपए की फेस वैल्यू लेके आता है, बट वो कंपनी जब उस आईपीओ को लेके आती है तो जो प्राइस बैंड होता है ना, 100 से 110, 140 से 150 रुपए का प्राइस बैंड रखा जाता है। तो जो ये डिफरेंस है ना, 140 रुपए का जैसे 150 रुपए का प्राइस के ऊपर इशू लेके आया जाए, तो जो 140 का डिफरेंस ना, ये प्रीमियम होता है। कंपनी का जो ओनर है उसे तो 10 रुपए में शेयर इशू किए गए हैं, बट जो पब्लिक है जब आईपीओ में अप्लाई करेगी तो उसे 150 रुपए में इशू करा जाएगा। तो जो 10 रुपए एंड 150 रुपए का डिफरेंस है, ये प्रीमियम है, यानी कि कंपनी का इतना ही प्रॉफिट है। आई एम श्योर अब आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू आपने बहुत बार सुना होगा, प्राइस टू बुक, पीबी रेशियो, ये सब क्या होता है भाई? काफी कंफ्यूजिंग लगता है ना? है नहीं इतना। बुक वैल्यू बेसिकली कंपनी का नेटवर्थ बताती है। मतलब कंपनी को जब आप बेचेंगे या फिर जब ओनर बेचेगा या फिर जब कंपनी वाइंड अप होगी, उस टाइम पे कितने रेट के हिसाब से कंपनी का पैसा मिलेगा कंपनी को, उसे बुक वैल्यू बोला जाता है। एंड मार्केट वैल्यू से डिफरेंट रहता है। मार्केट वैल्यू तो भाई डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। मतलब शेयर का रेट क्या होगा, कितनी डिमांड है, उस हिसाब से रेट बढ़ेगा। सप्लाई ज्यादा है, रेट कम होगा, उसी हिसाब से मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं एक मार्केट वैल्यू को। बट बुक वैल्यू डिसाइड करती है कंपनी की नेटवर्थ। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, बुक वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस में आप इसे कैलकुलेट करते हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को जब आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से
जितने भी उस कंपनी ने शेयर्स को इशू करे हैं ना, उससे जब डिवाइड करते हैं तब बुक वैल्यू पता लगती है। इसे मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। जैसे कि एक कंपनी के 15 करोड़ के एसेट्स हैं, 5 करोड़ की लायबिलिटी है, उस कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू करे ना, तो एसेट माइनस लायबिलिटी 10 करोड़ माइनस 5 करोड़ 5 करोड़ होगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। 10 लाख शेयर्स इशू करे गए हैं, 10 करोड़ रुपए वैल्यू आई, उसे 10 लाख शेयर से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपए आएगा। तो जो 100 रुपए है ना, यही कंपनी की बुक वैल्यू है। एंड इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक कंपनी को स्टार्ट करते समय कंपनी में कैपिटल को इन्फ्यूज करना होता है, तो उसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। मतलब फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जब आप करते हैं तो एक कैपिटल निकल के आता है, तो जो अमाउंट निकल के आता है उसे इक्विटी शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो यही है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल को हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसे। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस है 9 करोड़ रुपए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को वही मानते हैं 10 लाख शेयर, तो टोटल हो जाएगा 10 करोड़ बाय 10 लाख। तो जो बुक वैल्यू आएगी अगेन वो 100 रुपए आएगी। तो दोनों ही एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि बुक वैल्यू को कैलकुलेट करा कैसे जाता है। अब बुक वैल्यू होता क्या है एंड ये मार्केट वैल्यू से कैसे डिफरेंट रहता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसका यूज क्या होता है भाई, बुक वैल्यू का फायदा क्या हुआ, मतलब इसे जानने की जरूरत ही क्या है। फेस वैल्यू को डिविडेंड के केस में यूजफुल रहता है, मार्केट वैल्यू जब आपको खरीदना बेचना होता है तब यूजफुल रहता है। बुक वैल्यू कब यूजफुल रहता है, बुक वैल्यू तब यूजफुल रहता है जब आपको जानना हो कंपनी अभी अंडर वैल्यू चल रही है या ओवर वैल्यू चल रही है। अगर कंपनी की बुक वैल्यू 400 रुपए है एंड कंपनी 3000 में ट्रेड करी है, तो कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से जो कंपनी की असली कीमत है उसके हिसाब से जो इसका शेयर प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है ना, इतना जो डिफरेंस है मार्केट वैल्यू का, बताता है कि कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है। एंड वहीं पे अगर कंपनी 500 रुपए की बुक लेके आ रही है बट उसका करंटली मार्केट में शेयर 200 रुपए का चल रहा है, तो जो ये डिफरेंस है ना, इससे पता लग रहा है कि कंपनी करंटली अंडर वैल्यूड है। अब ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बुक वैल्यू से अंडर चल रहा है तो हो सकता है कंपनी आगे चल करके बढ़ जाए, तो एंड ये बुक वैल्यू तक तो आई जाएगा। वेल मोस्ट केसेस में ऐसा होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि कंपनी की हालत ही बिगड़ गई, कंपनी में कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई ना कोई घपला हो रहा है, जिस वजह से वो उसका मार्केट वैल्यू इतनी गिर रही है कि वो बुक वैल्यू के भी नीचे चले जाए। बट ऐसा काफी कम टाइम होता है, बट हाँ ऐसा भी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कंपनी अंडर वैल्यूड ही है, इस वजह से वो बुक वैल्यू के नीचे चल रही है तो उसे बाय कर लो। ऐसा मत करना गाइस, आप काफी बार ट्रैप भी हो सकते हैं। एंड अब जैसे मैंने आपको बताया था पीबी यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो, ये क्या होता है एंड क्यों इसे देखा जाता है। वेल बेसिकली जो मार्केट प्राइस होता है डिवाइडेड बाय जो कंपनी की बुक वैल्यू है, उससे ही आपका पीबी रेशियो या फिर प्राइस टू बुक निकल के आता है। अब इससे यूजफुल यही होता है, जितना कम उतना बेटर, मतलब कितना टाइम से चल रहा है आपके बुक वैल्यू के प्राइस आपका, वो ये बताता है। एंड जितना कम उतना बेटर, इस वजह से कि जितना ज्यादा होगा तो कंपनी तो भाई उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, अब इससे ज्यादा क्या स्कोप है आगे बढ़ने का, नहीं है। यही होता है भाई प्राइस टू बुक। एंड हाँ, इसे आप कंपैरेटिव टर्म्स में ज्यादातर यूज करते हुए देखेंगे लोगों को। मतलब अगर जैसे एक कंपनी है डाबर, वैसी ही दूसरी कंपनी है अडानी विल्मर, तो अगर आप इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो किसी का प्राइस टू बुक कुछ है, दूसरे का तो कुछ है। तो इस बेसिस में जिसका प्राइस टू बुक कम है उतना ही बेटर है, क्योंकि उस कंपनी के आगे चल करके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है। अब इसे आप एक अडानी विल्मर से अडानी पोर्ट वाली कंपनी में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आपको सेम ही सेक्टर में दोनों कंपनीज को कंपेयर करना है। एंड इसी तरीके से आप एक आईटी वाली कंपनी को एक सीमेंट वाली कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का ही जो एसेट बेस है, दोनों की जो एसेट लायबिलिटीज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ होंगी। क्योंकि भाई जो आईटी कंपनी है वो एक एसेट लाइट कंपनी है, जिस वजह से इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो हमेशा ज्यादा ही आएगा कंपेयरिंग टू एक सीमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एसेट हेवी बिजनेस होता है, इसमें एसेट ज्यादा लगते हैं, जिस वजह से इसका पीबी रेशियो हमेशा कम ही होगा। जब आप कंपेयर करेंगे तो एक फॉल्स पिक्चर आगे सामने आ सकती है, जिस वजह से पैसे बनाने में भाई डिफिकल्टी ही होगी, आगे चल करके पैसे ही बनाने। जिस वजह से भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइस टू बुक है ना, आपको एक सेक्टर में एक ही टाइप ऑफ कंपनी में कंपेयर करना है, एक डिफरेंट सेक्टर की कंपनी को डिफरेंट सेक्टर की कंपनी से कंपेयर नहीं करना है। फॉल्स पिक्चर मिलेगी, जिस वजह से आपका पैसा गलत कंपनी में इन्वेस्ट हो सकता है। तो बच के रहो भाई, पैसा बनाने के लिए यहाँ पे आए हो। एंड हाँ, इसी पीबी रेशियो को आप कंपनी के ही हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है, कंपनी 3 साल पहले क्या पीबी रेशियो में ट्रेड करी थी, या फिर कंपनी का 3 साल से क्या मीडियन पीबी रेशियो रहा है, जिस वजह से कंपनी का करंट पीबी रेशियो क्या चल रहा है, ये चीज पता लग जाती है। जो प्रीवियस पीबी था वो इतने हाई पे गई थी कंपनी, करेंटली काफी कम पे है, तो आगे चल करके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, बढ़ सकता है, आगे चल करके हाई पीबी रेशियो में भी शेयर ट्रेड कर सकता है। जिसका मतलब यही है भाई, जब पीबी रेशियो ज्यादा है यानी कि अभी कम है, आगे चल के ज्यादा है, स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ना है, वो बढ़ चुका है, इस वजह से वो हाई हुआ है। तो भाई मोटा मोटा आप समझ ही गए होगे, मैंने सब कुछ बता दिया है। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, पीबी रेशियो क्या होता है, किस तरीके के यूजेस होते हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब बता दिया भाई। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसी ही और वीडियोस एंड ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए ना भाई अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये चीजें जानने को मिल सके एंड वो भी अपना पैसा बढ़ा सके। क्योंकि अकेले भाई आप ही अमीर हो गए क्या, उनको भी साथ साथ अमीर कर दो, वरना वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। वीडियो कहीं
वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।